और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना का इलाज नहीं किया जा सकता। अगर कोई इस थेरेपी के जरिए इलाज का दावा करता है तो यह गैर कानूनी है। अभी इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मरीजों को ठीक किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट अब 23.3% हो गई है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 684 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले जो है लगातार सामने आते जा रहे हैं। 10,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। मंगलवार को प्रदेश में संक्रमण के 729 नए मामले सामने आए। मुंबई में 55 साल से ज्यादा उम्र के सभी पुलिस वालों को एहतियातन छुट्टी पर जाने को कहा गया है। शहर में कोरोना से अब तक 3 पुलिसकर्मी की जान जा चुकी है। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 3,774 हो गई है, जबकि 394 मरीज ठीक हो चुके हैं। 162 की मौत हुई है। कोरोना के फैलाव को देखते हुए दिल्ली से लगने वाली सभी बॉर्डर को हरियाणा ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। सिर्फ पास धारकों को ही आने जाने की इजाजत है। राजस्थान में मंगलवार को 102 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,364 हो गई है। राजस्थान में मंगलवार को 102 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,364 हो गई। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में आए हैं। जयपुर में 859 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं। जोधपुर में 461 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना की वजह से अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर में 29 लोगों की मौत हुई। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की बेहतर रिकवरी रेट डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों के कारण संभव हुआ। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत रंग ला रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि प्रदेश में तेजी से कोरोना से लड़ने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कोरोना मामले के पूरे आंकड़े पेश किए। दिल्ली में कोरोना वायरस के 206 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 3,314 हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,034 हो चुकी है। मंगलवार को आगरा में 15 नए केस आए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच नागालैंड में पेट्रोल और डीजल पर कोरोना सेस लगा दिया गया है। नागालैंड ने पेट्रोल पर 6 रुपए और डीजल पर 5 रुपए का सेस लगाया। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 जुलाई तक आईटी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई प्रदेश सरकारों के मंत्रियों के साथ बैठक में समय सीमा बढ़ाने को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सरकारों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के चलते लागू पाबंदियों के बीच आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों की राज्यों के बीच आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की समय सीमा को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्ज में डूबी इस सरकारी विमानन कंपनी को बेचने की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। विलफुल डिफॉल्टर्स का नाम बट्टे खाते में डालने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल ने सरकार पर बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के नामों को छिपाने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने स्कूलों में 1 साल तक फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को लॉकडाउन 11 मई तक के लिए बढ़ा दिया। पहले यह 30 अप्रैल तक के लिए था। अमेरिका ऐसा पहला देश बन गया है जहां कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख को पार कर गए हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 1303 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज बैठक होगी। बैठक में
इसी से एमएलसी का चुनाव कराने की सिफारिश की जा सकती है। मुंबई से सटे पालघर में 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। पालघर पुलिस के मुताबिक कासा पुलिस स्टेशन के 35 पुलिस कर्मियों का तबादला कर दिया गया। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह खुल गए। मंदिर को 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान एक बार फिर से आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्हें मंगलवार को भर्ती कराया गया। धौलपुर जिले के निजी गार्डन में बीजेपी कम्युनिटी किचन चला रही है, जहां विधायिका शोभा रानी कुशवाहा समेत कई नेताओं ने पूरी सब्जी बनाकर श्रमदान किया। कोटा में पूर्व मंत्री बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन दिलावर के मुताबिक जिला चिकित्सा विभाग सिर्फ संक्रमित व्यक्ति को ही क्वारंटीन और आइसोलेशन के लिए ले जा रहा है, जबकि उसके परिवार के सदस्य और 20 मीटर के रेडियस में रहने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाना चाहिए। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री बांटी। विधायक रामनारायण मीणा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि सरकार कोविड-19 के नाम पर किसानों के साथ धोखा कर रही है। करौली में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और समाजसेवी टोनू राजौरिया ने पक्षियों के लिए अनोखी पहल की है, जिसके तहत उन्होंने पक्षियों को गर्मी के मौसम में पानी उपलब्ध कराने के लिए 101 परिंदे बांधे। धौलपुर जिले में 2 और बच्चियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इससे पहले मंगलवार सुबह 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। मंगलवार को भी हाईवे निर्माण पटेल कंपनी के 3 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चूरू के ग्राम पंचायत रणधीसर के पूर्व सरपंच भवानी सिंह के नेतृत्व में भामाशाहों ने चिकित्सा संस्थानों को कई संसाधन भेंट किए। सीकर जिले के बधाला की ढाणी सरकारी स्कूल में प्रवासी मजदूरों ने एक अनूठी पहल की और क्वारंटीन में रहते हुए सरकारी स्कूल में रसोई का निर्माण करना शुरू किया है। कोटा में पुलिस का शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस ने जनता को कोरोना से बचाव के साथ साथ अनुशासन से लॉकडाउन की पालना करने की भी अपील की। उदयपुर सेंट्रल जेल के 6 कैदियों ने सकारात्मक सोच के साथ अनूठी मिसाल कायम की है। कैदियों ने आउट ऑफ द बॉक्स नाम का एक बैंड बनाया है, जिसमें अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए केसरी फिल्म के एक गाने का एक वीडियो पेश किया है। करौली में लॉकडाउन का पालन, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए स्काउट गाइड रोवर्स ने जागरूकता रैली निकाली। कोटा में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने शहर के 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया। धौलपुर जिले में प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यहां क्वारंटीन वार्ड में मौजूद लोग प्रशासन की तैयारियों और वार्ड के अंदर दी जाने वाली सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। वारा में कुम्हार मटकों पर कोरोना जागरूकता का संदेश देकर अपनी भागीदारी निभा रहा है। कुम्हार मोहनलाल ने इलेक्ट्रॉनिक चाक मशीन के जरिए मटकों पर कोरोना संक्रमण बीमारी से बचाव के संदेश लिखकर लोगों को बेचे। जयपुर में लॉकडाउन के दौरान सरसों और चना की समर्थन मूल्य पर खरीद जारी है। दोनों की खरीद के लिए 1,500 से ज्यादा खरीद केंद्र बनाए गए हैं। अजमेर में लॉकडाउन से पहले से फंसे जायरीन अब अपने अपने घर लौटना शुरू हो गए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो जायरीन खुद विकल करके जाना चाह रहे हैं, उन्हें इजाजत दी जा रही है। कोटा में अब मोबाइल ओपीडी यूनिट वाहन के माध्यम से लोगों को घर बैठे इलाज मिल रहा है। मोबाइल ओपीडी यूनिट से मंगलवार को करीब 590 मरीजों को घर बैठे इलाज मिला। कोटा में मंगलवार को 390 लोगों के नमूने लेकर कोरोना की जांच की गई, जिसमें से 24 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना महामारी के चलते सवाईमाधोपुर जिले में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से कुछ व्यवसाय करके रोजी रोटी कमाने वाले व्यवसायियों पर दोहरी मार पड़ रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। टोंक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में कार्यरत जगदीश नागर ने स्वास्थ्य केंद्र को 100 पीपीई किट, 100 N95 मास्क, 50 सैनिटाइजर सौंपे। सीकर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन की ओर से सभी छात्रों को
इसके स्कूल ग्राउंड में बुलवाया गया। अलवर शहर में गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिला क्षत्रिय मेड स्वर्णकार समिति ने 1000 से ज्यादा लोगों को भोजन पैकेट दिए। भरतपुर में कामा क्षेत्र के धर्मशाला में कल ग्रामीणों द्वारा किए गए हमले के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। प्रतापगढ़ में बीते 34 दिनों से यूपी के 6 साधु अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। इन सभी का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो चुका है। सरदार शहर में तहसील की नवगठित रोलासर पंचायत ने नई पहल की और कोरोना महामारी के इस जंग को जीतने के लिए प्रशासन का सहयोग करते हुए 100 क्विंटल गेहूं देकर एक नई मिसाल कायम की है। करौली में मंगलवार से किराना, सब्जी, राशन, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की दुकानें खोलने की छूट दी गई। सीकर जिले के पाटोदा गांव में 80 साल का एक बुजुर्ग चूरू के रतनगढ़ से पैदल चलकर अपने गांव पहुंचा। राजसमंद में 69 लोगों को राज्य सरकार के आदेशों के बाद रवाना किया गया। इसके लिए सभी की मेडिकल जांच करवाई गई। प्रदेश के अलग अलग हिस्से में फंसे पंजाब के मजदूरों को बसों से श्रीगंगानगर से सटे पंजाब बॉर्डर से रवाना किया गया। बॉर्डर पर रवानगी से पहले सभी की जांच की गई। पुष्कर में फंसे सैकड़ों श्रमिकों को घर भेजने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले की खबर सुनते ही शेल्टर होम में निवास कर रहे करीब 24 बंगाल और बिहार के श्रमिकों में घर पहुंचने की उम्मीद जगी है। सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने कहा है कि राजस्थान के मजदूरों को प्रदेश में लाया जा रहा है। डूंगरपुर के रतनपुर बॉर्डर के जरिए गुजरात से भी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। पाली में गाड़ी में हवा भरते समय पिस्टल से गोली चलने से एक पुलिस कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सुजानगढ़ के हनुमाधोरा में 35 साल की महिला और उसके 4 साल के बच्चे की पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। धौलपुर में फुटपाथ पर करीब 4 महीने से रह रहे वृद्ध महिला के 8 साल के पोते की मौत हो गई। बारां जिले के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर कार और ट्रैक्टर की भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। चूरू के सुजानगढ़ में 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक का चालक हरिराम और खलासी रामस्वरूप घायल हो गए। बूंदी वन विभाग की टीम ने माटुंडा गांव में शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बूंदी कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में फैक्ट्री के कर्मचारियों ने चोरी के एक आरोपी को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर मारपीट करने वाले 7 आरोपियों को जबकि चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रतनगढ़ में पुलिस को लॉकडाउन के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए से ज्यादा की खेप बरामद की। कोटा शहर में मंगलवार को वैन में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जल गई। जयपुर में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और राजधानी के मुरलीपुरा क्षेत्र से 60 लीटर हथकड़ और 2000 लीटर वॉश को नष्ट किया। कोटा पुलिस अवैध हथकड़ शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। कोटा में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया। कोटा शहर में मंगलवार को गर्मी का असर देखने को मिला। यहां दोपहर के समय धूप में तेजी रही, ऐसे में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजसमंद में एक युवक पर बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कोटा में 54 साल की भगवती देवी की सोमवार देर रात मृत्यु हो गई और उनके पार्थिव देह को किशोरपुरा मुक्तिधाम ले जाया गया। जयपुर में प्रशासन से अनुमति लेकर दूल्हा दुल्हन ने सिर्फ 5 लोगों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। कोटा की 2 बहनों सहित 3 बॉक्सर खिलाड़ी घर और खेत खलिहानों में प्रैक्टिस करने में लगी हैं। कोटा शहर के गावड़ी इलाके में एक मकान में 5 फीट लंबा कोबरा घुस गया। इसकी सूचना मिलते ही नगर निगम के स्नैक कैचर को बुलाया गया और जल्द ही कोबरा का रेस्क्यू किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।